पूजा एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप और एक बहन पायल के साथ रहती थी। पूजा के पिता की गांव में किराना की दुकान थी। पूजा और उसकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पूजा बड़ी बहन थी और अपनी छोटी बहन पायल का बहुत ख्याल रखती थी। पूजा पायल के साथ खेलती भी थी और उसको पढ़ाती भी थी। पूजा के माँ बाप उन दोनों बहनों से बहुत प्यार करते थे। पूजा ने गांव से स्कूल कंप्लीट कर लिया था। अब वो कॉलेज में पहुंच गई थी। पूजा के पिता को अब पूजा की बहुत चिंता थी कि अब पूजा को आगे पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा जाए। पूजा के पिता ने उसकी माँ को कहा, पूजा का स्कूल खत्म हो गया है। हमारी पूजा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि पूजा आगे भी पढ़े और हमारा नाम रोशन करे। ये सब सुनकर पूजा की माँ कहती है, आप सही कहते हैं। मैं भी चाहती हूँ हमारी पूजा कॉलेज जाए। क्यों ना पूजा को हम शहर में भेज दें। वहाँ से पूजा पढ़ाई भी कर लेगी और उसको फिर नौकरी भी शहर में मिल जाएगी। और फिर पूजा के माँ बाप ने उसको शहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पूजा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है कि वो अब पढ़ाई करने शहर जाएगी। वो अपनी माँ को कहती है, माँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शहर पढ़ने जा रही हूँ। मुझे शहर बहुत पसंद है माँ। और फिर पूजा के पिता ने उसका दाखिला शहर में करा दिया और पूजा शहर चली गई। शहर में जाकर पूजा बहुत डर गई। वहाँ सब कुछ गांव से अलग था। हॉस्टल में सब लड़कियों के कपड़े गांव से बिल्कुल अलग थे और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सब देखकर पूजा बहुत डर जाती है। पूजा पहले दिन कॉलेज गई। वहाँ वो अपनी क्लास में जाती है तो वो बहुत नर्वस थी। सब पूजा को देखकर बहुत हंसते हैं क्योंकि वो गांव की होती है। और फिर कुछ समय में ही पूजा की एक दोस्त टीना बन जाती है। पूजा उसके साथ कॉलेज जाती है और हॉस्टल में भी वो दोनों साथ रहती हैं। टीना एक दिन पूजा को कहती है, पूजा तुम शहर में रहती हो। अब यहाँ तुम्हारे गांव वाला माहौल नहीं है। तुम खुद को अब सही करो। हम जैसे कपड़े पहनो, खूबसूरत लगो, पार्टीज में जाओ ताकि क्लास में और कॉलेज में भी तुम्हें अटेंशन मिले। अपना मजाक मत बनवाओ। ये सब सुनकर पूजा टीना को कहती है, मेरे पास तुम लोगों जैसे कपड़े नहीं हैं। मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने। मुझे तो बहुत शौक है तुम लोगों जैसा दिखने का। मैं भी चाहती हूँ मैं कॉलेज में खूबसूरत दिखूं। टीना पूजा को अपने जैसे कपड़े दिलाती है। पूजा जब छोटे कपड़े पहन के कॉलेज जाती है, सब पूजा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कुछ टाइम में ही पूजा का रहन सहन बिल्कुल शहर जैसा हो जाता है। पूजा कॉलेज में छोटे कपड़े पहन के घूमती है और बहुत मॉडर्न हो जाती है। पूजा की बहुत सारी फ्रेंड्स बन जाती हैं। कॉलेज में पूजा को सब जानने लगते हैं। और फिर पूजा की दोस्ती कॉलेज की मशहूर लड़की सूरज से हो जाती है। सूरज बहुत आज़ाद ख्याल होता है। वो पूजा को अपने साथ पार्टीज में ले जाता है। अब पूजा हर वक्त पार्टीज में घूमती रहती है। सूरज पूजा को कहता है, हमारा कॉलेज जैसे ही खत्म होगा मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है कि सूरज उससे शादी करेगा। जब पूजा के कॉलेज का आखिरी साल होता है, वो सूरज को कहती है, अब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो ना, वो हमारे गांव आए और हमारी शादी की बात करें। पूजा की बातें सुनकर सूरज उसको कहता है, यार पूजा क्या जल्दी है, अभी तो पढ़ाई खत्म हो गई। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। शादी भी होती रहेगी। सूरज ये सब कहकर पूजा को टाल देता है और पूजा मन ही मन में बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन सूरज पूजा को कहता है, पूजा अब हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है। तुम भी गांव चली जाओगी। आज रात मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है तुम्हारे लिए। तुमने पार्टी में जरूर आना है। शाम में पूजा तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ देखती है वहाँ कोई भी नहीं होता। वो कहती है, सूरज, टीना, तुम लोग अभी तक नहीं आए हो। किधर हो तुम लोग? सामने आ जाओ प्लीज।
वहाँ ना तो सूरज होता है और ना ही टीना होती है। पूजा के सामने दो गुंडे आ जाते हैं। वो उनको देखकर बहुत डर जाती है। वो उनसे कहती है, कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? सूरज किधर है? यहाँ कोई सूरज नहीं है। सूरज किधर हो तुम? सूरज, टीना, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौन हो तुम लोग? लड़की शोर मत करो, चुप हो जाओ और चुपचाप हमारे साथ चली जाओ। तुम्हारे सूरज ने तुम्हें हम पे बेच दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सूरज ऐसा नहीं कर सकता। सूरज मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे नहीं बेच सकता सूरज। ऐसा ही करता है तुम्हारा सूरज। वो लड़कियों को शादी के जाल में फंसा के उनको बेच देता है। वो हर रोज लड़कियों को बेचता है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। चुपचाप हमारे साथ चली जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। नहीं, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई है? ये सब सुनकर पूजा बहुत चिल्लाती है। वो इतना चिल्लाती है कि बाहर वॉचमैन तक आवाज चली जाती है। वॉचमैन जल्दी से पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आके उन गुंडों को पकड़ लेती है और सूरज को भी पुलिस ढूंढ लेती है। पूजा अपने गांव वापस चली जाती है। उसको अपने किए पे बहुत दुख होता है कि वो कैसे सूरज के जाल में फंस गई थी। अब पूजा अच्छे कपड़े पहनने लग जाती है और कुछ समय बाद पूजा गांव में बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। और फिर उसकी शादी साथ वाले गांव में अर्जुन से हो जाती है। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का होता है। वो पूजा को बहुत खुश रखता है। पूजा शादी के बाद भी बच्चों को पढ़ाती है।